वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश रीडर थर्ड। आज हम पढ़ेंगे बच्चों लेसन 7 वीर अब्दुल हामिद। बेसिकली बच्चों ये जो चैप्टर है वो वीर अब्दुल हामिद के बारे में है। अब्दुल हामिद 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर के एक ब्रेव हीरो थे। युद्ध के दौरान ये शहीद हो गए थे और इनके शहादत पर इन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था। चैप्टर में कि अब्दुल हामिद ने 1965 के वार में किस तरह से पाकिस्तानी सेना का डटकर मुकाबला किया और पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे ढकेलने का काम किया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए हम अपने चैप्टर को पढ़ते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हामिद। यह कहानी है एक बहादुर सिपाही की जिसका नाम अब्दुल हामिद है। He was a company quartermaster हविलदार in the Indian Army। तो कंपनी क्वार्टर क्या होता है बच्चों? कंपनी क्वार्टर जैसे सेनाओं की टुकड़ियां होती हैं तो उसी को हम बोलते हैं कंपनी क्वार्टर, ठीक है। और मास्टर हवलदार थे, मतलब कि वो उस पूरी जो टुकड़ी उनकी थी उसके वो मास्टर थे और उसकी पूरी कमान इनके हाथों में थी बच्चों। वह भारतीय सेना में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे। He was a very brave soldier। वह एक बहुत बहादुर सिपाही थे। He fought in 1965 war between India and Pakistan। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। Abdul Hamid was born in Dhamupur village of Gazipur district in उत्तर प्रदेश। अब्दुल हामिद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामुपुर गांव में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? ऑन 1 जुलाई 1933, 1 जुलाई 1933 को। इन अ मुस्लिम फैमिली, एक मुस्लिम परिवार में। टू सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान और सकीना बेगम के एक मुस्लिम परिवार में 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामुपुर गांव में अब्दुल हामिद का जन्म हुआ था। Would you like to know how he became the hero of 1965 war between India and Pakistan? क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे वह भारत पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध में एक नायक बने थे, मतलब एक हीरो बन गए थे, एक नायक बन गए थे? तो बिल्कुल हम जानना चाहेंगे। इट वॉज द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10 सितंबर 1965। 1965 की सुबह थी। इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। A Pakistani regiment of platoon tank was marching on the Bhikhi Wind Amritsar Road in the Khemkaran sector of India। पाकिस्तानी सेना की टुकड़ी, रेजिमेंट मतलब सेना की टुकड़ी, ऑफ पटून टैंक्स यानी पटून टैंक्स के साथ। पटून टैंक्स क्या है बच्चों? आपने मूवीज में देखा होगा, टैंक होती है जिनके आगे तोप लगा होता है। तो उस समय पाकिस्तान ने पटून टैंक्स खरीदी थी जो बहुत ही खतरनाक थी और बहुत ही डेंजरस थी इंडिया के लिए। तो उन पटून टैंक्स को लेकर पाकिस्तान की सेना की एक टुकड़ी मार्चिंग, मतलब एक बहुत बड़ी टुकड़ी एक सीधी गति में आपके ओर आती जाए, तो मार्च करते हुए अमृतसर सड़क की विंड जगह पर आ रहे थे। इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया, भारत के खेमकरन हिस्से में। तो खेमकरन क्या था? एक क्षेत्र था, उसके अंदर अमृतसर रोड पर भीखी विंड नामक जगह पर पाकिस्तानी सेना की टुकड़ी अपने पटून टैंकों के साथ मार्चिंग करते हुए आगे बढ़ रही थी। इट हैड रीच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा। यह गांव चीमा नामक एक गांव तक पहुंच गई थी। दिस विलेज वॉज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर। यह गांव भारत पाकिस्तान सीमा पर था। इन दिस सेक्टर, इस क्षेत्र में, द बैटल हैड बीन
going on since September 6. इस क्षेत्र में 6 सितंबर से ही युद्ध शुरू हो गया था और आज क्या है 10 सितंबर। Here यहाँ हवलदार अब्दुल हामिद and the other soldier of 4th Grenadier Company were waiting to face in the Pakistani army. यहाँ पर हवलदार अब्दुल हामिद और दूसरी और 4th ग्रेनेडियर कंपनी के सिपाही। ग्रेनेडियर कंपनी क्या होती है बच्चों, आपने पिक्चर में देखा होगा, ग्रेनेड बोलते हैं जिसको ऐसे पिन खींच के फेंकते हैं तो बम फूटता है। तो वो ग्रेनेड हथगोला फेंकने वाले सिपाहियों की एक टुकड़ी थी, उसका नाम था 4th ग्रेनेडियर कंपनी, उसके सिपाही और हवलदार अब्दुल हामिद जो है वर वेटिंग टू फेस द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तानी सेना का सामना करने के लिए वहां पर इंतजार कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हामिद वॉज सिटिंग इन अ जीप। बहादुर अब्दुल हामिद एक जीप में बैठे थे। He had a special gun. उनके पास एक विशेष बंदूक थी। The platoon tanks of the Pakistani army were not very far from him. पाकिस्तानी सेना के प्लटून टैंक्स उनसे बहुत ज्यादा दूर नहीं थे। He could hit the tanks with his guns if he wanted to. अगर वह चाहते तो वो पाकिस्तानी टैंकों को वहां से भी निशाना बना सकते थे। He was a good shot. वह एक बहुत अच्छे निशानेबाज थे। But he did not want to waste his shot. लेकिन वह अपने जो गोले थे बच्चों, जो शॉट थे, उसको बर्बाद नहीं करना चाह रहे थे। He wanted to hit the tank with each of his shots. तो वो जो है अपने हर शॉट से एक पाकिस्तानी टैंक को हिट करना चाह रहे थे। The Pakistani tanks were very powerful and dangerous. पाकिस्तानी टैंक बहुत ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक थे। They were approaching nearer and nearer. वे पास और पास आते जा रहे थे। They were firing continually. वे लगातार फायर भी कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हामिद मार्च फॉरवर्ड। जब उन्होंने देखा कि वो बहुत पास आ गए हैं और लगातार गोलियां भी चला रहे हैं, तब बहादुर अब्दुल हामिद जो हैं उन्होंने भी आगे की तरफ अपनी सेना की टुकड़ी को बढ़ाया। मार्च फॉरवर्ड मतलब आगे सेना की टुकड़ी को लड़ने के लिए बढ़ाया। He saw a पाकिस्तानी टैंक। उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक देखा। He turned his gun and fired a shot. उन्होंने अपनी बंदूक घुमाई और एक शॉट लगाया। The tank caught fire and went up in the flame. टैंक में तुरंत आग पकड़ ली और वह तुरंत लपटों में घिर गया। आग की बड़ी बड़ी लपटों में घिर गया। All the soldiers of Abdul Hamid's company were very happy. अब्दुल हामिद की कंपनी के सभी सिपाही बहुत खुश थे। Suddenly he saw another tank. अचानक से उन्होंने दूसरा टैंक देखा। He fired a shot again and it also burst into flames. उन्होंने फिर से निशाना लगाया और वो जो टैंक थी बच्चों वो फिर से आग के लपटों में घिर गई और ब्लास्ट हो गई। बस्ट मतलब उड़ गई, फूट गई। 4 more tanks were seen. 4 और टैंक उन्हें दिखे। The Pakistanis wanted to attack Abdul Hamid's company and kill him. पाकिस्तानी जो है बच्चों वो अब्दुल हामिद की कंपनी पर अटैक करना चाहते थे और उन्हें मार डालना चाहते थे। He was their biggest enemy. वह उनके सबसे बड़े शत्रु थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 पाकिस्तानी टैंकों को आते ही मार गिराया था, इसलिए इस समय वो पाकिस्तानियों के सबसे बड़े दुश्मन थे। They turned the guns of their tank towards him. अब उन्होंने क्या किया, जो चारों टैंक बाकी के बचे थे वो चारों टैंकों के मुंह जो हैं वो उनकी जीप की तरफ घुमा दिए। तो they turned the guns of their tanks towards him. उन्होंने अपनी सभी टैंकों के जो गन है वो उनके तरफ घुमा दिए। बिफोर दे कुड फायर, इसके पहले कि वो फायर करते, अब्दुल हामिद हिट द 3rd टैंक टू। अब्दुल हामिद ने तीसरे टैंक को भी निशाना बना दिया। एंड देयर इट वेंट, और ये गया। इट हैड कॉट फायर, इसमें भी आग पकड़ ली। फ्लेम्स वर राइजिंग अप हाई इनटू द स्काई, आग की लपटें ऊंची ऊंची आसमान में उठ रही थी। बट अलास, लेकिन दुखद,
अलास हम कब यूज करते हैं बच्चों? जब कोई दुख की बात होती है। लेकिन दुखद, वन शेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप, दुश्मन की एक गोली उनकी जीप में आ लगी। द ब्रेव हीरो फेल डाउन, बहादुर नायक गिर पड़ा। ही वॉज डीपली वाउंडेड, वह बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे। Yet he did not lose heart, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लूज हार्ट का मतलब बच्चों यहाँ पे हिम्मत हारना। He ordered his soldiers move forward and fight on, उन्होंने अपनी सेना को ऑर्डर दिया, आदेश दिया, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, एंड फाइट ऑन, और लड़ाई करो। They obeyed his order and fought bravely, उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया और बहुत बहादुरी से लड़े। Some more tanks of enemy were destroyed, दुश्मन के कुछ और टैंक नष्ट कर दिए गए। The Pakistani soldier got afraid and fled, पाकिस्तानी सैनिक डर गए, got afraid मतलब डर गए, and fled और भाग गए, मैदान छोड़कर भाग गए। The brave soldier of the Indian army died for his country, भारतीय सेना का बहादुर सिपाही अपने देश के लिए शहीद हो गया। He was awarded the परमवीर चक्र posthumously, posthumously का बच्चे मतलब होता है मरणोपरांत, यानी मरने के बाद उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया, या पुरस्कृत किया गया या नवाजा गया, आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। He will always be revered and remembered by the people of our country as the bravest hero of 1965 war against Pakistan, हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ 1965 की लड़ाई के सबसे बहादुर सिपाही के रूप में हमारे देश के लोग याद करेंगे और उनका नाम श्रद्धा से लेंगे। रिवर्ड का मतलब उनका नाम श्रद्धा से लेंगे बच्चों, ठीक है, और रिमेम्बर्ड का मतलब याद करेंगे। तो उन पाकिस्तान के खिलाफ 1965 के युद्ध के बहादुर नायकों में से उन्हें हमारे देश के लोग याद रखेंगे और हमेशा उनका नाम आदर से लिया जाएगा। His village has been named अब हामिद धाम आफ्टर हिज नेम, उनके गांव का नाम हामिद धाम उनके नाम पर रखा गया, यानी उनके मरने के बाद उनके गांव का नाम भी हामिद धाम कर दिया गया। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगा होगा। हम जब भी इस तरह के वीरता के कोई चैप्टर्स को पढ़ते हैं बच्चों, तो हमारे अंदर भी एक वीरता का भाव, एक देशभक्ति का भाव आ जाता है। चलिए इसके कुछ हम वर्ड मीनिंग्स को भी देख लेते हैं। रेजिमेंट्स, रेजिमेंट्स क्या होते हैं? कर्नल के नेतृत्व में सैन्य टुकड़ी। ग्रेनेडियर, हथगोला फेंकने वाले सिपाही। कंपनी, सैनिकों का दल। हवलदार, थल सेना का एक पद। हवलदार क्या है? थल सेना में एक पद होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं हवलदार। कॉन्टिन्यूअली, कॉन्टिन्यूअली मतलब लगातार। वाउंडेड मतलब घायल या जख्मी। पोस्टह्यूमसली यानी मृत्यु के पश्चात। नेक्स्ट बच्चों हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाज अब्दुल हामिद, अब्दुल हामिद कौन थे? तो अब्दुल हामिद बच्चों जो हैं वो भारतीय सेना के मास्टर, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे। तो इसी को हम इंग्लिश में लिखेंगे, अभी आगे हम लिखेंगे। व्हाट वर द पाकिस्तानी टैंक्स लाइक, पाकिस्तानी टैंक्स कैसे थे? तो पाकिस्तानी टैंक्स बहुत डेंजरस थे और बहुत पावरफुल थे। हाउ डिड हामिद डिस्ट्रॉय द एनिमी टैंक्स, हामिद ने एनिमी के जो टैंक्स है उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया था? तो उनके पास एक स्पेशल गन थी, उसी से उन्होंने एनिमीज के टैंक को जो है वो डिस्ट्रॉय किया था। हाउ डिड हामिद फाइट विथ एनिमीज एंड व्हाट हैपेंड टू हिम, तो हामिद ने क्या किया था? दुश्मनों के 3 टैंक्स को अपनी गन से उड़ा दिया था और लास्ट में जो है एनिमी की एक शेल उनकी जीप में लग गई थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। तो अभी हम इस सबको बच्चों इंग्लिश में आंसर को भी आगे हम लिखेंगे। हाउ वॉज हामिद ऑनर्ड विथ हिज ब्रेवरी, तो हामिद को उनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र दिया गया था मरणोपरांत, और साथ में ही उनके गांव का जो नाम है वो फिर से रख दिया गया था हामिद धाम। How do you feel about Abdul Hamid after reading the story of his bravery? इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको अब्दुल हामिद की ब्रेवरी के बारे में क्या लगता है? तो हमें लगता है कि अब्दुल हामिद बहुत ही बहादुर सिपाही थे और उन्होंने अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने प्राणों की भी आहुति अपने देश के लिए दे दी।
तो इसको अब बच्चों हम आंसर लिख लेते हैं आंसर फॉर्म में। देखिए बच्चों, एक आंसर हो जाएगा अब्दुल हामिद वाज कंपनी क्वार्टर मास्टर हविलदार इन द इंडियन आर्मी। अब्दुल हामिद भारतीय सेना में कंपनी क्वार्टर मास्टर हविलदार थे। द पाकिस्तानी टैंक्स वर वेरी डेंजरस एंड पावरफुल। पाकिस्तानी टैंक्स बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली थे। हामिद डिस्ट्रॉयड द एनिमीज टैंक्स विथ हिज स्पेशल गन। हामिद ने अपनी स्पेशल गन के साथ एनिमीज की टैंक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। नेक्स्ट डी का आंसर हो जाएगा हामिद डिस्ट्रॉयड 3 टैंक्स ऑफ एनिमी विथ हिज स्पेशल गन। हामिद ने दुश्मन के 3 टैंकों को अपनी स्पेशल गन से नष्ट कर दिया था। बट आफ्टर दैट 1 शेल ऑफ एनिमी हिट हिज जीप एंड किल्ड हिम। लेकिन उसके बाद दुश्मन की एक गोली उनके जीप में आकर लगी और उन्हें मार डाला। मतलब पहले वो घायल हुए उसके बाद मरे। नेक्स्ट है बच्चों, हामिद वाज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र पोस्टह्यूमसली। मतलब मरणोपरांत परमवीर चक्र से उन्हें पुरस्कृत किया गया। एंड हिज विलेज हैज बीन नेम्ड हामिद धाम आफ्टर हिज नेम। और उनके नाम पर उनके गांव का नाम हामिद धाम रख दिया गया। लास्ट क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, अब्दुल हामिद वाज अ ब्रेव सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी। अब्दुल हामिद भारतीय सेना के एक बहादुर सिपाही थे। We always be revered and remembered him as bravest hero of 1965 Indo-Pak War. हम हमेशा उनका नाम आदर से लेंगे और उन्हें याद रखेंगे 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के एक बहादुर नायक के रूप में। चलिए आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमको इन जो है रिक्त स्थान को भरना है। द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज फॉट इन द ईयर। भारत पाकिस्तान के बीच का युद्ध किस सन में लड़ा गया था? तो यहाँ पर जो बच्चों चैप्टर में है वो है 1965, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1965। नेक्स्ट कह रहा है अब्दुल हामिद टर्न हिज गन एंड फायर अ। तो अब्दुल हामिद ने क्या किया? अपनी गन घुमाई और एक शॉट लगाया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फायर्ड अ शॉट। नेक्स्ट है अब्दुल हामिद वाज अवॉर्डेड फॉर हिज ब्रेवरी। तो यहाँ पे बच्चों हमको लिखना है परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र फॉर हिज ब्रेवरी। अब्दुल हामिद को परमवीर चक्र दिया गया। नेक्स्ट है अब्दुल हामिद्स विलेज हैज बीन नेम्ड आफ्टर हिज नेम। तो क्या नाम रख दिया गया था बच्चों? उसका नाम रख दिया गया था हामिद धाम। तो हामिद धाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वर्ड पावर मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। तो अ गुड शॉट, एक अच्छा निशाना, तो हम किसे कहेंगे एक अच्छा निशाना बच्चों? अ गुड शॉट, एक अच्छा निशानेबाज, तो हम किसे कहेंगे? वन हु कैन शूट एनी टारगेट सक्सेसफुली। एक ऐसा आदमी जो किसी भी टारगेट को सक्सेसफुली जो है वो लगा सकता है निशाने को। नेक्स्ट है हमारा रेजिमेंट। रेजिमेंट क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इन आर्मी हु आर कमांडेड बाय अ पर्टिकुलर ऑफिसर। मतलब कि सेना में एक टुकड़ी होती है सैनिकों की जो एक पर्टिकुलर जो है ऑफिसर के नीचे होती है बच्चों। नेक्स्ट हमारा है टू लूज हार्ट। टू लूज हार्ट के लिए हमारा वर्ड कौन सा यूज होगा? टू गेट डिसअपॉइंटेड, मतलब हार मानना। लास्ट हमारा बच्चों मार्च फॉरवर्ड, यानी टू मूव फॉरवर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, यानी एक विशेष तरीके से आगे बढ़ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है द फर्स्ट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर इंटरजेक्शन। जो पहले वर्ड्स यहाँ पे हैं वो क्या है? इंटरजेक्शंस बच्चों। फिर हमसे कह रहा है एक्सप्रेसिंग द इमोशंस। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? जो हमारे इमोशंस को बताते हैं। हिंदी में बच्चों हम इसे विस्मय बोधक शब्द जो है वो कहते हैं, इज रिटन अगेंस्ट देम, और इसमें एक विस्मय बोधक चिन्ह भी लगता है जिसको इंग्लिश में हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। रीड द सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड देम विथ एग्जांपल्स। हेलो हाउ आर यू। तो यहाँ पर हम प्लेजर यानी खुशी से बोल रहे हैं, हेलो आप कैसे हैं। Alas, he is no more. दुखद वह अब नहीं रहा।
तो यहाँ पे हम सॉरो यानी दुख से बोल रहे हैं। ओह लुक एट द राइजिंग सन, यहाँ पर हम सरप्राइज हो रहे हैं बच्चों, वंडर हो रहे हैं ना, सरप्राइज हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ओह देखो कितना सुंदर लग रहा है उगता हुआ सूरज। हुर्रा वी हैव वन द मैच, जॉय, यहाँ पर जब हम किसी चीज को जीत जाते हैं तो उसके लिए हुर्रा यूज करते हैं। हुर्रा हम मैच जीत गए, हुर्रे हुर्रे हम बोलते हैं ना, वही चीज है वर्ड। अब हमसे क्या रहा है बच्चों, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल इंटरजेक्शंस फ्रॉम द बॉक्स। हेलो, हुर्रा, ब्रेवो, एलास। तो ब्रेवो बहादुरी के लिए यूज होता है। तो पहला है वी हैव वन द मैच, तो अभी मैंने कहा कि आप जो है अब कोई मैच जीत गया तो वहां पे क्या यूज करेंगे, हुर्रा। तो यहाँ पे हम भर देंगे हुर्रा और एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगाएंगे बच्चों। नेक्स्ट है हमारा यू हैव डन अ ग्रेट डीड, तुमने एक बहुत अच्छा काम किया, तो हम इसको क्या कहेंगे, ब्रेवो। तो यहाँ पे हम कहेंगे बहादुरी का काम किया, तो ब्रेवो यू हैव डन अ ग्रेट डीड। उसके बाद हिज फादर हैज पास्ड अवे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, अलास, किसी के पिताजी मर गए हैं तो ये दुखद है ना, तो अलास। यू, हेलो आप कैसे हैं। नेक्स्ट कह रहा बच्चों हमसे लेट्स नो मोर, चलिए कुछ और जानते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्म फोर्सेस आर मिलिट्री फोर्सेस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारतीय सेनाएं भारत गणराज्य के सैन्य बल हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोफेशनल यूनिफॉर्म्ड सर्विसेस, इसमें 3 पेशेवर वर्दीधारी सेवाएं शामिल हैं। पहली है हमारी द इंडियन आर्मी, भारतीय थल सेना। इट इज अ लैंड बेस्ड ब्रांच, यह थल सेना आधारित ब्रांच है। एंड द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, और भारतीय सैन्य बल की सबसे बड़ी टुकड़ी है। इनका मोटो क्या है बच्चों, इनका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी स्वयं के पहले सेवा, सर्विस बिफोर सेल्फ। सेकेंड है बच्चों द इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना। इट इज द नेवल ब्रांच ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, यह भारतीय सैन्य बल का नौसेना टुकड़ी है। इनका मोटो क्या है बच्चों, शाम नो वरुणा, मीन्स मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस, यानी पानी के देवता हम पर अपनी कृपा करें। लास्ट है बच्चों हमारा द इंडियन एयर फोर्स, भारतीय वायुसेना। इट इज द एयर ब्रांच ऑफ इंडियन आर्म फोर्स, यह भारतीय सैन्य बल की वायुसेना टुकड़ी है। इनका मोटो क्या है, नभा स्पृशम दीप्तम, नभा स्पृशम दीप्तम, यानी टच द स्काई विथ ग्लोरी, यानी को छू लो, अपनी बहादुरी के साथ आकाश को छू लो। तो बच्चों ये हमारी भारतीय सेना की 3 टुकड़ियां हैं, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना। और इन तीनों सेनाओं पर हमें हमेशा गर्व होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम अपने देश में सुरक्षित रह पाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारा चैप्टर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और अच्छे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।